मैंने एक चीज़ देखी, ड्रोन को देखकर लंगूर खूब भागते हैं। तो चलो आज भी कोशिश करते हैं। घर देखो ये यहाँ पे है और घर के इतने पास में आ रहे हैं रात को जंगली जानवर। चाची जी ने यहाँ पे बाढ़ भी कर रखी थी। बल नुकसान ऐसा नहीं, सिर्फ हमारा ही, सबका कर रखा है नुकसान। तो उसने देखो भाई एक जंगली मुर्गे पे अटैक किया, उसके सारे पंखे ये इधर पड़खे हैं। अभी पक्षियों की यहाँ भयंकर ये आवाज़ आई। बिल्ली को भी देखो शायद चोट लगी है। और यहाँ से हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है, पूरी पहाड़ी पे ऐसे स्लोप में बने हैं हमारे ये घर। सुबह के 9 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और धूप देखो भाई आजकल बहुत लेट में आती है। तो अभी घर के ऊपर पहाड़ों पे है। दादी दिख गई सुबह सुबह और दादी कर रहे हैं अभी ऊन की कटाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल रात को हमारे घर के आसपास खूब सारी आवाज़ें हो रही थी। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि हमारी बिल्ली यहीं किचन में रहती है तो रात को बाहर आई होगी और उसको किसी ने पकड़ लिया, इतनी तेज़ आवाज़ आई। और फिर अभी सुबह सुबह पता लगा है कि घर के आसपास रात को सूअर आए हैं बहुत सारे। यहाँ पे हमारा घर, चौक के आगे एक छोटा सा खेत है। यहाँ देखो पूरा ये नुकसान कर रखा है। जब रात को वो आवाज़ आई तो एक बार मैं बाहर आने की सोच रहा था, क्योंकि मैं 11-12 बजे के आसपास सोता हूँ। घर वाले तो सब जल्दी सो जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि आजकल भालू भी आ रहे हैं घर के आसपास, उनके बच्चे भी, शायद उनकी आवाज़ होगी ये। तो फिर मैं बाहर नहीं आया। ये पहला खेत और ये ना सीधे घर के आगे है। और यहाँ देखो जहाँ जहाँ ये ऐसे निशान कर रखे हैं, पूरा ये सूअर ने खोद रखा है। और ये तो देखो यहाँ की ये पूरी दीवार हटा रखी है। घर देखो ये यहाँ पे है और घर के इतने पास में आ रहे हैं रात को जंगली जानवर। ये पूरा नीचे धनिया था, ये पत्थर पुत्थर हटा के सब नीचे डाल रखे हैं। यहाँ इस वाली जगह पे तो उनको ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं था। मुझे लगता है गौशाला के आसपास हमने अरबी वगैरह लगाई है। जब यहाँ पे आ रखे हैं तो पक्का उधर साइड भी गए होंगे। हाँ, नीसी मिल गई। सुअर आ रखा है यार यहाँ खेत में। पालक भी। सुबह में जैसे ही उठा माँ ने सीधे यही बात बताई, गौशाला के आसपास पालक लगाया था तो वहाँ पूरा सुअर ने बर्बाद कर दिया। या ये पूरा सुंगरो खोनी हमने से। यहाँ इस वाली जगह पे हम गोबर रखते हैं पूरा जमा करके। ये देखो पूरा ये सुअर ने खोद रखा है। मतलब यहाँ का पूरा जो ये गोबर है ना, ये उड़ेल कर यहाँ नीचे रास्ते में डाल रखा है। मुझे लगता है एक सुअर का काम तो नहीं रहा होगा, ये पूरी टोली रही होगी उनकी। अरे गौशाला के पास में देखो असली नुकसान तो देखो भाई यहाँ कर रखा है। इस वाली जगह पे हमने पूरा ये पालक लगाया था। पापा जी ने ये बाड़ भी कर रखे है चारों तरफ। यहाँ से देखो शायद सूअर आया और इतने बड़े बड़े गड्ढे कर रखे हैं भाई। पालक ऐसी जगह पे हम लगाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा अच्छी खाद वगैरह रहता है। यहाँ पे भी हमने गोबर रखा रहता था तो इसलिए पालक यहाँ पे अच्छे से होता है। तो पुअर बट इंचो आयु पुअर बताए तो तिमला जोड़ फुन बे। चाची जी ने यहाँ पे बाढ़ भी कर रखी थी। बल नुकसान ऐसा नहीं, सिर्फ हमारा ही, सबका कर रखा है नुकसान। यहाँ पे ये निसी लोगों का खेत है, इसमें भी पालक लगा रखा था। घर के आसपास अगर उनको एक बार आदत पड़ जाए, कुछ खाने के लिए मिल जाए तो फिर वो बार बार आते हैं। यहाँ इस वाली जगह से पूरे आगे ये पैरों के निशान पड़ रखे हैं आगे खेतों तक। यहाँ इधर साइड हमने ये प्याज की क्यारियाँ बना रखी हैं। मैं तो यहाँ मेन अरबी देखने आया हूँ क्योंकि अरबी को सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ इधर साइड भी ये शायद खोदे हैं, ये पहले भी खोद रखे हैं एक बार के। सामने की तरफ से तो देखो धूप बहुत नीचे तक चले गई। माँ भी आ गई अभी गौशाला में गाय बैलों को बाहर निकालने के लिए। अरे बिहार रात में आवाज आई मिते हाँ क्या भयंकर आवाज आया तिम लेता बोल आज करियो। चलो जी, इस बार पालक शायद नसीब में नहीं है। कोई नहीं, इस बार राई की सब्जी बनाएंगे। ये देखो अभी तो एक और जगह है जहाँ पे रात को मुझे सबसे ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी। अब थोड़ा सा घर की इधर साइड चलते हैं। यहाँ की साइड सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। वो तो मेरे पास कल फोकस वाली टॉर्च नहीं रही, वो ऊपर वाले घर में छूट गई थी। ये देखो पूरा इधर ये खोद रखा है,
शायद आप लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा होगा। यहाँ पे ये कुछ ऐसी बेलें हैं तो इनको खोदते हैं वो। घर के आसपास आ गए हैं आज सुबह सुबह खूब सारे लंगूर। वैसे लंगूर हमारे घर के आसपास कम ही आते हैं, डब्बू को भी पता नहीं चला अभी लंगूर आ गए। चलो जी अब फटाफट उनको भगाते हैं। अगर उनको नहीं भगाएंगे तो वो आजकल घर के आसपास माल्टे पके हैं तो उन पेड़ों पे आ जाएंगे उनको खाने के लिए, और उनको भगाएंगे हम ड्रोन से। मैंने एक चीज़ देखी, ड्रोन को देखकर लंगूर खूब भागते हैं। तो चलो आज भी कोशिश करते हैं। चलो जी बढ़िया वाली धूप भी आ गई है और अब देखो चारों तरफ घर का माहौल एकदम बढ़िया। धूप आने के बाद एकदम एक गर्माहट ताजगी सी महसूस होने लगती है। और मुझे लगता है आजकल ना हमारे यहाँ घर से नीचे नदी किनारे धूप जाने में लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं। पापा जी ने बड़ी मेहनत से बाढ़ की थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नुकसान ही नुकसान। अब यहाँ घर के आगे इस वाली जगह पे जहाँ पे दीवार खोद रखी है, यहाँ पे ये तेड़ों की बेल थी पूरी। अब पता नहीं सुअर के पास क्या ही ऐसी सूंघने की शक्ति होती है, जहाँ जहाँ पर भी बेलें होती है ना, और उसको लगता है कि इसके नीचे कुछ खाने के लिए होता है तो उनको तो वो पक्का खोदता है। अब इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर तो ऐसे जंगली जानवर आते रहते हैं रात को। बातें तब बनती है जब जैसे एक ही दिन पे बहुत सारा नुकसान कर देता है जंगली जानवर। अब आज हम अपने गाय बैलों को जंगल नहीं लेकर गए चराने के लिए। जैसे हमारी गौशाला में धूप लगी तो उनको सीधे यहाँ पे लेकर आ गए। और देखो यहाँ पे मस्त चल रहे हैं सारे। यहाँ पर चाची लोगों की ये छोटी सी बाछी है। और ये गौशाला भी पहले बढ़िया थी, देखो अब एकदम खंडर सी हो गई। और यहाँ से हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है, पूरी पहाड़ी पे ऐसे स्लोप में बने हैं हमारे ये घर। यही रीज़न है जब मानसून के टाइम पे ज़्यादा बारिश होती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड का डर रहता ही है यहाँ पे। डब्बू भी देखो क्या मस्त धूप में लेटा हुआ है अभी। डब्बू को भी अब पता है अगर थोड़ी देर में अगर हम यहाँ इधर उधर चले गए तो अगर यहाँ वाले घर में कोई नहीं रहेगा ना तो सीधे यहाँ से ऊपर रांसी वाले घर में चली जाएगा। अब आजकल ठंड की वजह से चारों तरफ हर चीज़ सूखने लग गई। यहाँ पर भी घर के आगे ये कुछ डालियाँ थी तो ये कुछ तो सूख गई, 2-3 ये बची हुई हैं बैगन की डालियाँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शेड है। और इधर की साइड ये पाले से ये टमाटर की डालियाँ भी सूखने लग गई, इस पर टमाटर भी लगे हैं कुछ। तो देखो ये टमाटर ऐसे लाल भी हो गई है पककर। चलो जी अभी नाश्ता करते हैं। नाश्ते में है दाल रोटी सब्जी और ये है करेले की सब्जी। अब आजकल सर्दियों का टाइम है, माल्टों का भी सीज़न है। निसी लोगों ने ऊपर छत में खटाई बनाई है तो चलो चलते हैं अभी खटाई खाने ऊपर छत में। दिन के अभी 3:30 हो रहे हैं। वैसे इस वाले टाइम पे हमारे घर में चाय बन जाती है, लेकिन आज माँ और बड़ी माँ मस्त यहाँ खौले में बैठी हुई हैं, अखरोट खा रहे हैं। यहाँ पर इस वाले कट्टे में रखे हैं अखरोट धूप में सुखाने के लिए। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर काठी अखरोट होते हैं, मतलब जिनको फोड़ने के लिए बड़े से पत्थर की ज़रूरत पड़ती है। दंती अखरोट भी हैं लेकिन उनके पेड़ कम ही हैं। हमारे यहाँ काठी अखरोट है। लेकिन अगर काठी अखरोट को धूप में अच्छे से सुखाया जाए तो फिर ये बहुत अच्छे होते हैं। ये हैं डमेला, मतलब जो बड़े बड़े होते हैं साइज़ में। चलो जी एक अखरोट फोड़ा जाए, बहुत सख्त है। वे झूल लेता हूँ।
माँ ले आई है सबके लिए यहाँ बाहर पे चाय, स्टील के गिलास में भर भर के हैं। ये देखो भाई चाय पूरे गिलास भर रखे हैं। काम तो नहीं हुआ। आज भी अभी शाम के टाइम पे हमारे यहाँ घर के पास में इन छोटे छोटे खेतों में जंगली मुर्गे आए और हमारी बिल्ली को पता लगा होगा तो उसने देखो भाई एक जंगली मुर्गे पे अटैक किया। उसके सारे पंखे ये इधर पड़ रखे हैं। इधर सेट हो रही है अभी पक्षियों की भयंकर आवाज़। अभी पक्षियों की यहाँ भयंकर ये आवाज़ आई। मुझे लगा यहाँ क्या ही हो गया, तब जाकर यहाँ पे बिल्ली दिखी और साथ में बहुत सारे पंख। ये देखो भाई अजीब अजीब जैसी हरकत कर रही है। इस क्या तरह करूँ तेने मुर्गा मैल से पुअर। बिल्ली को भी देखो शायद चोट लगी है। जिस घर में भी बिल्ली रहती है उस घर के आसपास सांप ऐसे पक्षियाँ वगैरह कम ही आते हैं। यहाँ पर देखो ये करेले के बीज सुखाने के लिए डाले हुए हैं। जो मीठे करेले होते हैं उनके बीज हैं ये। और साथ में करेले की ऐसी कुछ सुक्ति बना रखी है आजकल। अब आज तो लंगूर बहुत बार घर के आसपास आ रहे हैं। घर के आसपास बांज के पेड़ हैं, उन पे आजकल लकवाल होता है, मतलब उनका बीज होता है एक, तो उसको खाने के लिए लंगूर आते रहते हैं। आजकल सर्दियों में शाम होते ही सामने नीचे की तरफ ये वाला नज़ारा बड़ा सुंदर सा लगता है।